नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे हैं और अपने समय का सदुपयोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपकी गीतांजलि मैम आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बेटे, अभी तक आपको मैम ने एक ही मात्रा के शब्दों को लिखना, बोलना, पढ़ना व चित्रों के साथ उनके नाम लिखना आपको सिखा दिया है और आज हम इन्हीं शब्दों को जोड़कर वाक्य रचना, लिखना, बोलना व पढ़ना सीखेंगे, है ना। अभी तक आपने सभी मात्राओं की वाक्य रचना करी है, वैसे ही आपको करनी है बेटा। ठीक है, कैसे करनी है आपको मैम आपको लिखना सिखाएंगी। ये कार्य आपको अपने अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 84 पर करना है। बेटे, कैसे करना है, मैम के पास जगह कम थी इसलिए मैम ने 2 ही वाक्य लिखे हैं, लेकिन मैम आपको पढ़ना सिखा देती हैं। महेश महेश घर जा पूर्ण विराम, पेड़ पेड़ पर मत चढ़ पूर्ण विराम, मेज मेज पर सेब रख, रमेश रमेश बेर लाया। बेटा, इनसे रिलेटेड मैम आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे मेज पर क्या रख, सेब रख, है ना। कौन आया, महेश आया, है ना। इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं और आज हमें वाक्य रचना लिखना सीखेंगे। आपको लिखना कैसे है, चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ बेटा। बेटे देखिए, आपको जैसे महेश लिखा है, पहले आपको रेड लाइन के पास से एक पड़ी रेखा खींचनी है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे, अपने उल्टी हाथ की उंगली को ऊपर वाले शब्द पर रखेंगे। म हे श महेश। महेश के बाद आप अपनी फिंगर रखेंगे इस तरह से उल्टे हाथ की, क्योंकि आपको अब लाइंस नहीं खींच के दिए, आपको खुद ड्रॉ करनी, खुद लगानी है। जहाँ आपका महेश खत्म हुआ वहाँ पे आप उंगली रखेंगे, आपको पिछले वीडियो में मैम ने सिखाया था। फिर एक बड़ी रेखा खींचेंगे दूसरी लाइन पर, फिर लिखेंगे ऊपर वाले पे फिंगर रखेंगे अपनी उंगली, घर। फिर घर के बाद उंगली रखेंगे अपनी फिंगर, फिर एक बड़ी रेखा, ऊपर क्या लिखा है, जा, तो हम जा लिखेंगे। बेटा आपको ध्यान रखना है कि हर एक शब्द के बाद आपको फिंगर रखनी है, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन, एक बड़ी रेखा खींचनी है, फिर एक खड़ी रेखा क्या होती है बेटा, पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण विराम। मीन्स थोड़ा सा यहाँ पर हमें रुकना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला वाक्य है आपका मेज मेज, वही प्रोसेस है सेम। उसके नीचे वाली लाइन में रेड लाइन के पास से आप एक बड़ी रेखा खींचेंगे मेज के नीचे, अपनी फिंगर को जो शब्द आपको लिखना है उस पर आप फिंगर रखेंगे, मेज। मेज के बाद जो आपने लिखा है उसके बाद एक फिंगर रखेंगे आप, उसके बाद एक बड़ी रेखा दूसरी लाइन पर। बेटा फिंगर रखना जरूरी है, इससे आपका प्रॉपर गैप आएगा, है ना। ऊपर क्या लिखा है, पर के बाद वही प्रोसेस है सेम, फिंगर रखी, फिर एक बड़ी रेखा, सेब, जहाँ सेब जो आपको लिखना है वहां पे अपनी उंगली रखेंगे, सेब, जो आपने सेब लिखा है उसके बाद फिंगर जैसे आपको हमने सिखाया है, फिर एक बड़ी रेखा, उसके बाद जो ऊपर वाला शब्द आपको नीचे सेम लिखना है उस पर आप अपनी फिंगर रखेंगे, रख, मेज पर सेब रख। बेटे आपको एक ही मात्रा के शब्द की वाक्य रचना मैम ने सिखा दी और आपको मैम ने क्या बोला है, पेज नंबर 72, 72 और 73, 73 पर आपको जो रीडिंग पेज दिए हैं पढ़ने वाले वो आपको पढ़ने हैं। घर के बाहर आप जब भी जाते हैं, होल्डिंग लगे हैं, बुक्स अपनी दुकान पे, शॉप्स पे नेम लिखे हैं, आपको पढ़ने की कोशिश करना है, आपको पढ़ना सीखना है। आप पे घर पे न्यूज़पेपर आता है, आपको उसको भी पढ़ना है, ठीक है ना। आशा करती हूँ बेटा अब आपको एक ही मात्रा की वाक्य रचना लिखना, बोलना व पढ़ना आ गई है।
ये कार्य आपको बहुत ही सुंदर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। प्रॉपर जिस तरह से मैम ने आपको लाइंस के बीच में फिंगर रखना सिखाई है और फिंगर रखकर लिखना सिखाया है, उसी तरह से आपको फॉलो भी करना है, जिससे आपका बहुत ब्यूटीफुल वर्क होगा। और आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपनी मैम को फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। और अगले वीडियो में बेटे हम फलों के नाम सीखेंगे। अभी तक आपने जो मात्राएं की है ना, उनसे ही रिलेटेड हम फलों के नाम लिखना, बोलना व पढ़ना सीखेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।